सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, घर पे हैं। सो ये लॉकडाउन और ये सारी चीज़ें प्रोबेबली हमारे यहाँ तो स्लोली स्लोली सिचुएशन थोड़ा सा डाइसी होता जा रहा है, बट हम लोग इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को जितना ज़्यादा यूज़ कर लें वो हम सबके लिए बेहतर है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम एक एक से इंट्रोडक्शन लेंगे। बल्कि जबकि हमारे क्लासेस छोटे हैं, अभी थोड़े से लोग हैं, बट हम फिर भी एक दूसरे से बात करेंगे ताकि हम एक अंडरस्टैंड कर सकें कि हम किस लेवल पे हैं, कहाँ पे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ और आप लोगों का थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला और हमारे साथ अटैच हुए। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा नाम शाकिर अली है और मैं एक कंपनी मैं एक कंपनी अ, मैं एक कंपनी रन करता हूँ। डिजिटोज के नाम से एक कंपनी है जो कि हैदराबाद बेस्ड है और इसके ब्रांचेस ऑल ऑफ द कंट्री में हैं। और बाकी जो मेरा पर्सनल एक्सपोजर है ये 20 साल से ज़्यादा है, जो कि मैं डिजिटल और वेब से रिलेटेड हूँ। वे बैक इन 97 जब से मैंने एमबीए किया था तब से इसी लाइन के साथ कनेक्टेड हूँ। तो थोड़ा सा ऊंच नीच जो बिजनेस और इंडस्ट्रीज के अंदर ये हुआ है तो देखा हुआ हूँ। तो एक एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ, जैसे जैसे मार्केट ग्रो किया है उसको मैंने एक्सपीरियंस किया है और फील किया है। और इसीलिए मैं जितना ज़्यादा हो सकता है मैं नॉलेज इम्पार्टिंग और ट्रेनिंग यंगस्टर्स के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, जिसके अंदर अगर मेरे से जो नॉलेज है वो आप तक पहुँच सके तो वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। जो कि मैं एक विज़न के तौर पे मैं चल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये डिजिटल मीडिया के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैं बता सकूँ और वो अपने बिजनेस और करियर के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये एक ब्रीफ है। मैं एक एक करके आप लोगों से भी जानना चाहूँगा कि हमारे साथ अलग अलग लोकेशन से अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं, राइट। तो सबसे पहले एक तरफ से शुरू कर लें। मोहम्मद, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। हमारे बीच मोहम्मद हैं जो कि बहरीन से हैं, आई फील, इफ आई एम नॉट जी रॉन्ग। जी सर, जी सर। प्लीज प्लीज आप बताएं। जी, तो मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है। तो बेसिकली मैं एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। तो मैं इंडिया में मणिपाल हॉस्पिटल करके एक हॉस्पिटल है विच इज़ वेरी फेमस इन साउथ ऑफ राइट। इंडिया। ओवर देयर मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग और ब्रांडिंग मैनेजर था। तो ओके। इससे प्रीवियसली मेरा एक्सपीरियंस एडवर्टाइजिंग एजेंसी से है। तो उस टाइम पे एटीएल बीटीएल ज़्यादा था, तो वो टाइम पे हम लोगों ने ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर तवज्जो नहीं दिया था। जी जी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन बहरीन। तो एक हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ यहाँ पे भी। तो वर्किंग एज डिजिटल मार्केटिंग एज वेल एज रेफरल सेल्स एक्सपर्ट। तो ओके। अभी एक वैकेंसी मिली है तो आई एम स्टार्टेड टू वर्क हियर, बट आई वांट टू लर्न मोर अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मुझे ज़्यादातर एटीएल बीटीएल और कॉपी राइटिंग इस सब के बारे में पता है। तो डिजिटल मार्केटिंग इट्स वेरी न्यू, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर सर। थैंक गुड यू। गुड। ग्लैड ग्लैड। वेरी गुड। और कोई है? मेरे ख्याल से आयुष बोल सकते हैं, साजन बोल सकते हैं, मनोरंजन बोल सकते हैं। एक एक करके आप लोग इंट्रोड्यूस करिए सो दैट अब जैसे कैन मुझे आई स्टार्ट सर? या प्लीज आयुष प्लीज। सर मेरा नाम आयुष सिंह है, मैं लखनऊ से हूँ। एक्चुअली मैंने रिसेंटली भी जुलाई 2020 में अपना MBA किया था फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में, एंड राइट नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब इन द सेम। सो एक्चुअली अभी तो राइट नाउ आई एम अ फ्रेशर सर, दैट्स ऑल अबाउट। ओके, तो फिर आप ये डिजिटल मार्केटिंग की तरफ या सीखना या उसकी तरफ इंटरेस्ट कुछ खास वजह Actually, है? sir, as per the discussion, I have applied in various companies who base and they are not providing the training related to digital marketing. ओके। Firstly, they offer the internship and then they will offer full-time job. ओके। So I think that during the lockdown, it is very essential to learn about the technology-oriented courses. That's all, sir. गुड 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 गुड। राइट। सो यू आर फ्रॉम लखनऊ, राइट? Yes, sir. I'm from Lucknow. लखनऊ। आयुष, लखनऊ में किस कॉलेज से या किस किस यूनिवर्सिटी से आपने जो भी कुछ किया है? Sir, I have done my BBA from Ram Sarup University, which is at Barabanki near Deva Sharif.
Okay. And after that, I've completed my MBA from ILM Academy of Higher Learning, Lucknow, Okay. in the year 2018-20. Okay. Right now, I'm just searching a job in the same, but didn't get any reply and have a huge gap of approximately 1 year or 1 point. Good. Manoranjan, if you can share something about yourself. Manoranjan, am I audible to you? Are you there, Manoranjan? No. Yes, Yeah. So Manoranjan, we were trying to look forward. अगर आप अपने बारे में कुछ बता सकें, if you can introduce yourself. मैं वर्किंग प्रोफेशनल। मैं के इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की हिसाब से जॉब कर रहा हूँ। Okay. लेकिन मेरा ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के लिए बहुत इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैं थोड़ा ये लॉकडाउन में थोड़ा ये इसको कवर करना चाह रहा हूँ। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? Manoranjan, where are you from? आई एम फ्रॉम ओडिशा, कटक। Cuttack. Okay. यस। Good. Nice. So we have Mr. Ashish. In case he can also introduce. It'd be good. Sir, most of the person knows me. My name is Ashish Misra. I am from Lucknow itself, and I have more than 17-year experience in retail channel sales as a branch manager, as an area manager, as a regional manager in various companies. My last tenure was with Bharti Airtel as a area manager, and I was based in Lucknow and looking after entire UP East. Recently, I left my job and started working with Digitals and looking after entire UP East. Great. So guys, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और हम शुरू करेंगे। लेकिन अगर किसी मोमेंट पे, किसी पॉइंट पे अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि भाई या तो मैं फास्ट जा रहा हूँ या आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें रोक लीजिए। क्योंकि हमारा क्लास साइज छोटा है, तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि हम, अगर छोटा क्लास है तो हम ज़रा ज़्यादा सीख पाएंगे, एक दूसरे को क्वेरीज को और एक दूसरे के चीज़ों को हम एड्रेस कर पाएंगे। मनोरंजन, अगर आपको हिंदी में समझने में अगर दिक्कत होगी तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं इंग्लिश में कर लूँगा, या फिर अगर आप हिंदी में प्रॉपर समझ पा रहे हैं एंड इफ़ यू वांट टू आस्क योर क्वेश्चन, आप हिंदी इंग्लिश जैसे भी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। अपॉर्चुनिटी ये है कि थोड़ा उड़िया मैं कुछ समझ लेता हूँ, क्योंकि उड़ीसा के अंदर, भुवनेश्वर के अंदर मैं 1 साल रहा हूँ, और चूंकि बंगाली मुझे आती है किसी ना किसी तरह से, तो मैं समझ लूँगा। मुमकिन है चूंकि आप ऑलरेडी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। हाँ ओके। तो अगर at any point in time if you guys feel that I should shift my language from normal Hindi to English, I am comfortable for that. तो हम एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ही इसको सीखेंगे और बहुत ही सिंपल अंदाज में सीखेंगे, ताकि को रिलेट कर सकें। आप जैसे इब्राहिम है, वो ATL BTL यानी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से, इंडस्ट्री से ऑलरेडी बिलोंग करते हैं। आयुष अभी जस्ट फ्रेशर हैं, तो उन्होंने मैनेजमेंट BBA और MBA पढ़ा है, तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें उनको क्लियर होगी। आशीष सीजन्ड प्लेयर हैं, वो अपने आप में एक काफ़ी पोजीशन होल्ड करते हैं, और मनोरंजन खुद जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर कर रहे हैं। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, बट आज का सेशन फर्स्ट डे होगा तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। जैसे आप लोगों ने उस दिन शायद जूम मीटिंग ज्वाइन किया था, तो उसके अंदर एक ब्रॉडर अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर हम लोग बात किए थे, बट आज जो हम खास तौर से करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली ये एक मार्केटिंग है या क्या है, हम इसके बारे में, जबकि टर्मिनोलॉजी डिजिटल मार्केटिंग है, बट ये है क्या, इसके बारे में हम समझेंगे। राइट, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से जो है हम फिर इस चीज़ को लेके हम चलते रहेंगे, देखेंगे जो भी होगा। आप लोगों के सामने मेरा स्क्रीन है। आर यू गाइज एबल टू सी माय स्क्रीन? यस सर, इट इज विजिबल। राइट, यस सर। सो आज का जो बेसिकली हमारा जो सेशन है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअली में इंटरनेट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग कैसे है। अगर मैं इसके हिस्ट्री के ऊपर जाऊं तो एक हम लोगों ने अभी रिसेंटली जब हमने ऐड रन किया था फेसबुक के ऊपर, तो इंस्टाग्राम पे एक किसी जेंटलमैन ने कमेंट किया, ओ
ये 20 साल का एक्सपीरियंस, तो 20 साल तो डिजिटल मार्केटिंग को इंडिया में हुआ ही नहीं, तो 20 साल एक्सपीरियंस वाला आदमी कैसे सिखा रहा है। तो मैंने उनको एक्सप्लेन भी किया था कि भाई इंटरनेट मार्केटिंग, पहले ये चीज इंटरनेट मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मैं इसके हिस्ट्री में जाऊंगा। सबसे पहले ये समझना है कि इंडिया के अंदर जो इंटरनेट कनेक्शन बिकना शुरू हुआ वो 1996 में विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL, जो एक इंटरनेट ऑपरेशन ISP, सबसे पहला ISP जो इंडिया के अंदर आया वो VSNL के नाम से आया, विदेश संचार निगम लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में था। और तब इन्होंने TCP/IP कनेक्शन बेचना शुरू किया था, यानी डायल अप कनेक्शन होता था जो इन्होंने बेचना शुरू किया। उस टाइम में 500 घंटे का कनेक्शन होता था, वो 15,500 रुपए में लोगों को हम लोग बेचा करते थे। तो MBA के इंटर्नशिप के दौरान मैंने VSNL को ज्वाइन किया था फॉर सेलिंग इंटरनेट कनेक्शंस। वो धीरे धीरे ग्रूम होते होते ईयर 2000 तक आते आते ये हो गया कि एक सिफी के नाम से एक कंपनी आई जो कि चेन्नई की थी, जिसने CD के फॉर्मेट में डायल अप कनेक्शन बेचना शुरू किया। और वहां से ये प्राइवेट ISP के फॉर्मेट में, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्राइवेट, भी धीरे धीरे मार्केट में आना शुरू हुए। ये 2000 के आसपास, 99-2000 के आसपास बहुत सारी कंपनीज इंडिया के अंदर वेबसाइट की तरफ मूव होना शुरू हुई। तो शुरू के टाइम में जब हम 97-98 के टाइम में जब हम सेल्स का काम करते थे, उस टाइम में हम वेबसाइट बेचा करते थे। यानी अलग अलग कंपनीज, चूंकि इंटरनेट जस्ट मार्केट में आया था, तो एक्सपोर्ट हाउसेस थे या ट्रेवल कंपनीज थी या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे, उन लोगों को ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट को गेन करने के लिए उनको वेब प्रेजेंस होना था। तो जब हम लोग शुरू में बात करते थे, तो जिसके पास भी ईमेल आईडी होता था वो कहता था हमारे पास इंटरनेट, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास ईमेल आईडी है। उस टाइम में कॉन्सेप्ट इंटरनेट का या फिर जो है डिजिटल मार्केटिंग का या ऑनलाइन मार्केटिंग का बस इतना था कि उनके पास ईमेल आईडी है, तो वो समझते थे कि सब कुछ है। फिर धीरे 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 मार्केट ग्रो करना शुरू हुआ, लोगों को वेबसाइट के बारे में पता चलना शुरू हुआ। तो आज जितने में पूरी वेबसाइट बन जाती है, उस टाइम में हम लोग एक एक पेज वेबसाइट का, यानी अगर 5 पेज की वेबसाइट है तो हम 30-40 हजार रुपए में बेचा करते थे। यानी एक पेज वेबसाइट 8 से 10 हजार रुपए में हम बेचते थे, राइट। बिकॉज उस टाइम में रिक्वायरमेंट बहुत नया था और एक तरह से लग्जरी टाइप ऑफ थिंग थी कि जिसके पास भी वेबसाइट हो गया वो जैसे इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा आदमी हो गया, राइट। तो लोग उसके लिए पे करते थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, कंपटीशन बढ़ता गया, बहुत सारे प्लेयर्स आते गए, टेक्नोलॉजी एडवांस होता चला गया। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ब्राउजर जो कि आज की डेट में हम और आप यूज करते हैं, कि आप कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं, तो शायद आप में से सारे के सारे लोग कहेंगे कि हम क्रोम यूज करते हैं, राइट। उस टाइम में नेट एस्केप नेविगेटर एक ब्राउजर था जो कि हम लोग यूज करते थे, राइट। ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के ऊपर नेट एस्केप नेविगेटर बस चलता है। आज की डेट में नेट एस्केप नेविगेटर बोले तो वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। जो अभी यंगस्टर्स हैं उनको पता भी नहीं, जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे होंगे, जो जिसका हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, उनको शायद कुछ पता हो, राइट। तो वहां से निकलते 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 ग्रो होते होते अब धीरे धीरे क्या हुआ कि हम इंटरनेट एक ऐसी चीज बन गई कि इसके बगैर हम जी नहीं सकते। पहले फैक्स का टाइम था, फिर ईमेल का टाइम आया, फिर अब तो लाइव कम्युनिकेशन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, सारी चीजें हैं। सो इंटरनेट हैज एक्चुअली इवॉल्व्ड, स्लोली स्लोली इंटरनेट इवॉल्व किया और वो हमारे लाइफ स्टाइल को कंप्लीटली बदल दिया है। तो इसलिए हमको ये समझना होगा कि आखिर इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, राइट। तो ये ब्रीफ है। शुरू के टाइम में ये बताता हूँ कि याहू को बहुत लोग जानते थे और याहू ही था, राइट। और गूगल भी याहू का डेटाबेस यूज करता था, राइट। बट आज की डेट में याहू, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम आप याहू पे जाके क्या चेक किए थे मुझे नहीं पता आप में से, राइट। और एक ईमेल होता था जो सबीर भाटिया ने बनाया था, हॉटमेल, जो कि करोड़ों रुपए में उसने बेचा था। आज की डेट में हम और आप हॉटमेल यूज भी नहीं करते, राइट। तो जैसे जैसे टाइम ग्रो किया है, टाइम चेंज किया है, वैसे वैसे यूजर्स की रिक्वायरमेंट चेंज हुई है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म करते करते आज की डेट में हम जहाँ पे हैं वो बिल्कुल हमारे हाथ में आ गया है। यानी 24 घंटे हमारे हाथ में, ग्लोब हमारे हाथ में है, राइट। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि डिजिटल क्या है, कैसे इवॉल्व किया, और डिजिटल मीडिया के ऊपर हम जो कुछ भी करते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। वो टेक्नोलॉजी है तो भी डिजिटल आप रीच करने के लिए कर रहे हैं। तो ये ओवरव्यू ये है कि भाई हम डिजिटल मीडिया के ऊपर जो भी एक्टिविटी करते हैं
वो हम अपने इंटरेस्ट और अपने ऑडियंस तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी काम करते हैं उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। मेरे ख्याल से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसका कॉन्सेप्ट भी हमको क्लियर होगा और हम और अच्छे से समझ पाएंगे इसको। नेक्स्ट चीज अगर हम बोलें कि जैसे मैंने कहा कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो अगर मैं अपने लेमैन टर्म में अगर मैं समझाऊं तो हर वो काम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम अपने कस्टमर्स या अपने पीयर लेवल पे यानी अपने समकक्ष अपने बराबर के लोगों तक या अपने कस्टमर या किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए जो कुछ भी करते हैं उसको डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। एक बिजनेस है वो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसका या तो कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस के मैसेज को लेके अपने कस्टमर्स तक जाने के लिए चाहे वो बैनर बनाता है, चाहे वो वेबसाइट बनाता है, जो कुछ भी वो कर रहा है, वो चैट कर रहा है, वो ईमेल कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है वो डिजिटल मार्केटिंग। तो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को आइडेंटिफाई करके पोटेंशियल यूजर्स तक पहुंचने के काम को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ये बिजनेस से रिलेटेड हुआ। अगर हम स्टूडेंट से रिलेटेड बात करें तो एक स्टूडेंट जो जस्ट अभी पास आउट हुआ है उसके पास प्रोडक्ट और प्रोफाइल नहीं है, लेकिन जॉब लेने के लिए उसको अपने आप को मार्केट में बेचना पड़ेगा कि 100 कैंडिडेट्स अगर अप्लाई किए हैं, सब MBA डिग्री वाले हैं, तो आखिर लोग उसको एडवांटेज क्यों दें? तो उसको क्या करना पड़ेगा? वाई मी कहते हैं ना, इंटरव्यू में जाते हैं तो कहते हैं आपको ही मैं चुनूं, आप बताओ मैं आपको क्यों चुनूं। तो वहां पे हमको कम्युनिकेट करना है कि वाई मी। तो हमारे पास MBA तो सबने पढ़ा है, लेकिन मेरा रिटन कम्युनिकेशन अच्छा है, मैंने स्कूल के लेवल पे ये किया, कॉलेज के लेवल पे मैं जो है प्रोग्राम कल्चरल प्रोग्राम के अंदर था, कोकुलर एक्टिविटी में था, स्पोर्ट्स में था, ठीक है, केस स्टडीज के अंदर था, बहुत सारी चीजें हम एक्सप्लेन करते हैं। और हमने अपने समर प्रोजेक्ट के अंदर ये रियल टाइम प्रोजेक्ट किया, ये किया, इसलिए मुझे आप चूज करें क्योंकि मैं दूसरों से बेहतर हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्टूडेंट जब अपने स्किल सेट्स को कम्युनिकेट करता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, यानी naukri.com पे क्या करते हैं, naukri.com पे जाते हैं, अपने प्रोफाइल को बनाते हैं, अच्छा प्रोफाइल बनाते हैं ताकि जो रिक्रूटर है उसको हमारे ऑफरिंग्स, हमारे क्वालिफिकेशन, हमारा स्किल उसको पसंद आए, ताकि वो इंटरेस्ट जाहिर करे कि हाँ मैं इस लड़के को इंटरव्यू के लिए इनवाइट करूंगा। तो ये भी स्टूडेंट के लिए डिजिटल मार्केटिंग हो गया। तो कंपनी के लिए डिजिटल मार्केटिंग क्या हुआ, स्टूडेंट के लिए क्या हुआ। आगे अगर मैं आपसे कहूं कि आज की डेट में हम शुरू से ही, यानी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, BBA कर रहे हो, MBA कर रहे हो, उस टाइम में भी आपको अपने प्रोफाइल को बनाना पड़ता है। जब आप समर ट्रेनिंग के अंदर जाते हैं, या फिर अगर आप इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, जैसे आयुष ने कहा कि इंटर्नशिप के लिए ट्राई किए, ये किए, जाते हैं तो वो भी देखना चाहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा क्या आता है, दूसरों से अलग कैसे हो। ठीक है, तो वो हम बताएंगे, तो वो नौकरी हो जाता है। अगर आपकी नौकरी लग गई तो नेक्स्ट लेवल पे कहाँ जाता है, छोकरी, यानी शादी के पास, शादी के लिए जाते हैं, राइट। तो शादी पे भी जाके shaadi.com पे जाके क्या करना होता है, वहां पे भी तो मार्केट ही करना पड़ता है। वहां पे भी आप अपने आप को डिजिटली मार्केट करते हो। क्या है, बेस्ट फोटोग्राफ जो आपका है वो आप डालते हो, बेस्ट प्रोफाइल आप बनाते हो, अपने फैमिली मेंबर्स के बेस्ट प्रोफाइल को आप अपडेट करते हो जो कि ज्यादा क्वालिफाइड है, रेफरेंसेस हैं। तो ये सब क्या है, ये सब इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं। तो वो सारी चीजें हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में, आपके फेवर में डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस करता है किसी को। वो सारा कम्युनिकेशन अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करते हैं तो उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। समझ गए? अब ये गूगल पे हो सकता है, ये फेसबुक पे हो सकता है, ये इंस्टा पे हो सकता है, व्हाट्सएप पे हो सकता है, कल को गूगल की जगह पे कोई और आ जाए उसके ऊपर हो सकता है। तो ये सारी चीजों को, हर वो चीज जो अपने ऑडियंस को, अपने टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, जो कि आपके फेवर में डिसीजन ले, उसके लिए जो काम भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करते हैं उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी नीड डिजिटल मार्केटिंग। अब हमें डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत क्यों है, तो आप ही लोग बताएं। आप लोग सीखने के लिए जब यहाँ पे आए हैं, कुछ कुछ आप लोगों ने बताया, तो डिजिटल मार्केटिंग की हमें जरूरत क्यों है। तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि आज की डेट में जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, आप में से अगर हम 2 साल पहले की बात करें तो आप लोगों के घर पे न्यूज़पेपर आता होगा। जी सर। ठीक है, 2 साल पहले न्यूज़पेपर आता था। आज
न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहा है लेकिन आपके घर पे आ रहा है क्या? नहीं यार। तो न्यूज़ कहाँ है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, हम टीवी भी कम देखते हैं, हम सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा रहते हैं और दुनिया के हर कोने का न्यूज़ हमें पता चल रहा है। ठीक है, और बिल्कुल अपडेटेड यानी इंस्टेंट न्यूज़ पता चल रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये आज की डेट में जो ट्रेंड शिफ्ट हुआ है कन्वेंशनल मेथड से ऑनलाइन मेथड में, जो लोगों का ट्रेंड शिफ्ट हुआ है, इस चीज की वजह से हमें डिजिटल मार्केटिंग चाहिए। जैसे इब्राहिम ने बताया कि भाई एटीएल बीटीएल यानी आउटडोर एडवर्टीजमेंट की बात करते थे, होर्डिंग्स की बात करते थे, प्रिंट मीडिया की बात करते थे। आज जब हम बाहर निकल ही नहीं रहे हैं तो होर्डिंग्स किसका लगा है हमको क्या पता। ठीक है, हमारे न्यूज़पेपर हम ले रहे हैं तो न्यूज़पेपर में प्रिंट मीडिया में क्या आ रहा है किसको पता। हम मेट्रो में जब ट्रेवल करते थे तो जहां हाथ पकड़ के खड़े होते थे वहां पे कुछ ऐड आता था। अभी हम मेट्रो में जा ही नहीं रहे तो उस ऐड का क्या करना। ठीक है, जो पिलर्स होते थे, मेट्रो के पिलर्स होते हैं, वहां पे एड्स होते हैं, बिलबोर्ड होता है, साइनेज होता है, हम बाहर ही नहीं निकल रहे, साइनेज का क्या करना। राइट, तो ये सारी चीजें ऑब्सलीट हो गई हैं। तो अब यूजर्स कहाँ हैं? यूजर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, डिजिटल मीडिया पे हैं। आपसे अगर मैं ये सवाल करूं कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में अगर एक छोटा सा दुकान लेने जाएं तो वो करोड़ों रुपए का मिलता है, वेयर एज आप चुंगी पे या कहीं आसपास के इलाके में जाके अगर आप जो है एक छोटी सी दुकान लेने जाए तो शायद आपको कुछ लाख रुपए में मिल जाए। फर्क क्या होता है? क्यों लोग मल्टी स्टोरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, वहां ज्यादा कॉस्टली चीजें मिलती है, फिर भी लोग जाके वहां परचेज करना पसंद करते हैं रादर देन गोइंग टू ए परचून वाला शॉप, या पुराने जो है एक दुकान होती थी जहां जाके हम लोग चावल दाल बचपने में ले लेते थे, आज वहां जाना पसंद नहीं करते। रीजन ये है कि जब बड़ा प्लेटफॉर्म आता है जहां फुटफॉल्स ज्यादा होते हैं, जहां लोग अपने आप चल के जाते हैं, यानी शॉपिंग मॉल में लोग शॉपिंग करने नहीं जाते, वो शाम में कोई काम नहीं है, चलो यार कॉफी पीना है, चलो यार शॉपिंग मॉल चलते हैं, वहां कॉफी डे कैफे में बैठ जाएंगे, वहां स्टारबक्स में बैठ जाएंगे, वहां चलो यार कोई नहीं वीकेंड है फैमिली के साथ, चलो बच्चों को झूला भी झुला लेंगे, बच्चे थोड़ा सा फन एरिया में घूम लेंगे और उसके बाद चलो हम कुछ कुछ घूम घाम के। तो शॉपिंग नहीं भी करना होता है तो भी हम शॉपिंग मॉल जाते हैं। वजह क्या है? इट्स अ फन प्लेस, वहां पे फुटफॉल्स ज्यादा हैं, तो जिसको खरीदना नहीं भी होता है उसको प्रोडक्ट दिख के आता है वो खरीद लेता है। राइट, तो इसलिए वहां पे चीजों की कॉस्ट ज्यादा होती है। उसी तरह से हमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना है? क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज की डेट में लोग अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करते हैं रादर देन एनी अदर मीडिया। आप ये देख लो कि अगर आपके पास आधा घंटा खाली है, आप डॉक्टर के पास गए हैं, ना आपके लेफ्ट साइड वाला आपको जानता है ना राइट साइड वाले आपको जानता है, आप बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, आप क्या कर रहे होते हैं? अपने मोबाइल पे सर्फ कर रहे होते हैं। ठीक है, अपने मोबाइल पे कुछ चीजें ढूंढ रहे होते हैं। राइट, तो ये क्या है? ये हमारा शिफ्ट हो गया, ये हमारा पैटर्न चेंज हो गया है। राइट, तो अब चूंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्पेंड कर रहे हैं, इसलिए हमें डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर अगर हम अपने आप को पोजीशन कर लिए तो इसका मतलब हम सारे चैनल और सारे नेटवर्क पे अपने आप को पोजीशन करें। आप लोगों को पता होगा और आप लोगों के घर में भी होगा आज की डेट में कि जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, टेलीविजन भी अब एंड्रॉइड बेस्ड टेलीविजन आ गया, स्मार्ट टीवीज आ गए। तो पहले ये था कि टेलीविजन पे अगर आप एड पब्लिश करना चाहते हैं तो आपको एड जो है टेलीविजन एडवर्टाइजर कंपनी के ऊपर जाना पड़ता कि भाई मेरा एड देना है। लेकिन आज अगर आप टेलीविजन के ऊपर एड देना चाहते हैं तो आप गूगल एड के जरिए से एंड्रॉइड बेस्ड टेलीविजन के ऊपर आप अपना एड पुश कर सकते हैं। राइट, तो टेलीविजन भी अब हमारा डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग और मीडिया मैनेजमेंट का कंट्रोल कहां से हो गया? गूगल और फेसबुक, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे हो गए। तो इसलिए हमें डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। क्योंकि और अगर मैं इसकी लार्जर साइज ऑफ द कैनवास की अगर बात करूं तो आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले जब लोगों के पास स्मार्टफोन था तो क्या होता था कि घर में 1 या 2 लोगों के पास स्मार्टफोन होता था। ठीक है, घर में 1 टीवी या 2 टीवी होता था। आज की डेट में अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों के पास स्मार्टफोन है, फादर के पास अलग है, मदर के पास अलग है और तीनों बच्चों के पास अलग होगा। वजह क्या है कि उनकी क्लासेस ऑनलाइन चल रहे हैं, बगैर स्मार्टफोन दिए आप उसको पढ़ा नहीं सकते। राइट, तो उनके हाथ में भी उसी तरह से अब आप अर्बन से अगर सेमी अर्बन की तरफ जाएं, मंडल की तरफ जाएं या फिर आप विलेजेस की तरफ जाएं तो आज वहां भी लोगों के पास स्मार्टफोन्स अवेलेबल है। और जियो नेटवर्क के आने की वजह से यानी 4G के आने की वजह से, अफोर्डेबिलिटी फैक्टर के बढ़ जाने की वजह से
क्या हुआ कि इंटरनेट और डेटा गांव-गांव में, घर-घर में पहुंच गया है। तो अब आपका एडवर्टाइजमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो शहर से निकल के गांव तक पहुंच गया है। यानी जो प्रोडक्ट आप सिर्फ शहर में बेच सकते थे, आज वो प्रोडक्ट गांव तक बेच सकते हैं। यानी कुछ ऐसे गांव हैं जहां आपको दूसरी चीजें नहीं मिलेगी, लेकिन अमेजोन का प्रोडक्ट वहां डिलीवर हो रहा है। वो कलेक्शन सेंटर अपना बना रखे हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट, कि आप अपने चौक पे आ जाइए, वहां पे आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी व्हाट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। इसलिए हमें डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। अब हम देखें कि अपॉर्चुनिटीज क्या है। अपॉर्चुनिटीज ये है कि स्टूडेंट्स के लिए भी है, जिस स्किल सेट का आदमी हो, जिस लैंग्वेज का आदमी हो, अगर वो इंग्लिश नहीं जानता है उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। पहले ये था कि अगर एक लड़का अगर इंग्लिश नहीं जानता है, उसको कोडिंग नहीं आती, तो वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जॉब नहीं कर सकता। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप जिस चीज के अंदर एक्सपर्टाइज हो, आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ डिजाइन वर्क करना चाहते हो, उसके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई सिर्फ इंगेजमेंट कर सकता है, यानी चैट में बहुत एक्सपर्ट है, रीजनल लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज में चैट करना चाहता है, तो ऑनलाइन चैट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के तौर पे वो अपॉइंट कर लिया जाता है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे पिज्जा हट और डोमिनोज हैं, इन जगहों पे कुछ ऐसे आउटलेट्स हैं जहां की ऑर्डर करने के लिए आपको कॉल करने की जरूरत नहीं होती। आप ऑनलाइन जाएं, अपने रिक्वायरमेंट्स डालें, वो आपको ऑर्डर कंफर्म करते हैं और आपका प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। तो उसकी उनकी जो ग्रीवियंसेस और क्वेरीज हैं उसको भी सॉर्ट आउट करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है। कोई फोन कॉलिंग नहीं है, कोई कंप्लेन सिस्टम नहीं है। आप ऑनलाइन जाएं, अपने कंप्लेंट्स रेज करें, वो आपको एड्रेस करते हैं, रिजॉल्व हो गया। तो क्या है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, राइट। तो अपॉर्चुनिटीज एक नॉन टेक्निकल के लिए भी है, एक टेक्निकल के लिए भी है, एक हाईली स्किल्ड लेबर के लिए भी है, और हाईली स्किल्ड और एक्सपीरियंस मैन पावर के लिए भी है। तो अगर कोई आदमी तेलुगु में बहुत एक्सपीरियंस है, वो तेलुगु के अंदर अपना काम कर सकता है। हिंदी में बहुत अच्छा जानता है, वो हिंदी के अंदर बैनर क्रिएट कर सकता है, ब्लॉग लिख सकता है, आर्टिकल लिख सकता है, स्टोरीज लिख सकता है, और वो प्रमोट कर सकता है। क्योंकि गूगल मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म है, जिस लैंग्वेज के अंदर आपको कंफर्ट है आप उस लैंग्वेज के अंदर काम कर सकते हैं। और दूसरी एडवांटेज चीज ये है कि अगर आप गूगल और फेसबुक का स्किल सेट्स इंडिया में सीख रहे हैं, वही स्किल सेट आपको यूएस में रिक्वायर्ड है, वही स्किल सेट आपको बहरीन में रिक्वायर्ड है, वही स्किल सेट आपको बांग्लादेश और श्रीलंका में रिक्वायर्ड है। एक यूनानिमस प्लेटफॉर्म है, जो आदमी इन चीजों को सीख लिया वो हर जगह एप्लीकेबल है। दूसरे टेक्नोलॉजी और दूसरे चीजों में क्या होता है कि आप रीजनलाइज हो जाते हो, कि आपको ये आता है तो सिर्फ ऐसे ही हो सकता है, राइट। आप सोचें आज की डेट में अमेजोन, फ्लिपकार्ट और दूसरे मंत्राज हैं या दूसरे पोर्टल्स हैं, उसके ऊपर रीजनल स्पीकिंग लैंग्वेज के हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स काम कर रहे हैं। एयरटेल की बात कर लें आप, जो है दूसरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की बात कर लें, या फिर मोबाइल ऑपरेटर्स की बात कर लें, डिश प्रोवाइडर्स की बात कर लें, हर एक चीज के अंदर हर लैंग्वेज के लोगों की रिक्वायरमेंट है, और हर तरह के स्किल सेट्स के लोगों की रिक्वायरमेंट है। इसलिए अपॉर्चुनिटीज जो है ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटी है। इन द सेंस मैं अक्सर ये कहता हूं कि भले एक टाइम पे एक इंजीनियर की जरूरत नहीं हो सकती है, ये तो माना जा सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट ना हो, ये नहीं माना जा सकता। एक पान की दुकान वाले से लेके मल्टी स्टोरी, मल्टी ब्रांड, मल्टी मिलियन ब्रांड को भी डिजिटल मार्केटर की जरूरत पड़ती है। वो अलग बात है, स्किल सेट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो इस तरह से हम ये समझ पाए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, हमें क्यों इसकी दरकार है, हमें क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है, और अपॉर्चुनिटीज क्या है। सीरियसली ये वो टर्म है जिसको कहते हैं स्काई इज ओनली द लिमिट। तो मुझे ये समझ में आता है कि हाँ, डिजिटल मार्केटिंग के साथ अगर कोई कनेक्ट करता है, अपने आईक्यू के साथ, अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर वो कनेक्ट कर लेता है, तो इसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। सर जी, मेरा एक क्वेश्चन था छोटा सा। हाँ हाँ आयुष पूछो प्लीज। ये पूछना चाह रहा था, डिजिटल मार्केटिंग में क्या, जैसे अलग अलग कंपनीज में अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स वगैरह होते हैं ना, तो डिजिटल मार्केटिंग से कौन सी प्रोफाइल्स एज ए फ्रेशर को ये मिलता है और कैसे क्या रहता है, थोड़ा मैं सा उसके आऊंगा, बारे में। मैं आऊंगा, उसके ऊपर भी आऊंगा, ठीक है। ठीक। और मेरा ये सेशन का, ये जो कंटिन्यूस हमारा जो सेशन होगा, इसका मेरा पर्पस ही ये है कि भाई जो स्टूडेंट है वो कम से कम ये कोर्स करते करते अपने आप को इतना इक्विप कर ले कि भाई वो कुछ ना कुछ मार्केट से उठाने वाला बन जाए। और या फिर इतना तो कम से कम जरूर दे दे कि भाई ये 5 चीजें करो, तुम जो है अगले 2-3 महीने के अंदर अपने आप को सेट कर सकते हो। ये स्टूडेंट्स के लिए भी है और ये बिजनेस ऑनर्स के लिए भी है कि भाई वो क्या क्या करें ताकि वो अपने ऑडियंस तक पहुंच सके। तो इसका मैं हैंड होल्डिंग दूंगा आपको, पक्का दूंगा, ठीक है। ठीक है आयुष, हम आगे बढ़ें। ओके सर। राइट,
अब मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि जो चीजें डिजिटल मार्केटिंग को अफेक्ट करती हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज ये है कि धीरे धीरे एजुकेशनल चेंज जो होता जा रहा है वो सबसे बड़ा फैक्टर है कि लोग इस प्लेटफॉर्म, पहले क्या होता था कि घर में अगर किसी के हाथ में मोबाइल है तो पेरेंट्स ये कहते थे टाइम खराब कर रहा है, पता नहीं क्या क्या देख रहा होगा, चलो इससे मोबाइल ले लो, ये होता था, ठीक है। अब ये है कि ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स और स्टडी आवर्स उनको वो चीजें देना है, तो एजुकेशनल लेवल चेंज हो रहा है, इंगेजमेंट चेंज हो रहा है। पेरेंट्स जो फर्स्ट जनरेशन यूजर्स थे वो अब सेकेंड जनरेशन में आ रहे हैं, तो अब सबको समझ में आ रहा है कि मोबाइल और स्मार्टफोन सिर्फ इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, वहां पे बहुत सारी कंस्ट्रक्टिव चीजें होती हैं। तो एजुकेशनल चेंज होने की वजह से भी लोगों का ट्रेंड, लोगों का ध्यान डिजिटल मार्केटिंग की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी चीज ये है, ये ट्रेंडी चीजें हैं, यानी हम और आप फैशनेबल हैं, कोई भी चीज जो फैशन में होता है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो आज की डेट में सबसे ट्रेंडी जो चीज है कोई, डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मीडिया के ट्रेंड्स सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो ये ट्रेंडी है, यानी लेटेस्ट और अपडेटेड जॉब है जो इस मीडिया के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब रीसेंट टेक्नोलॉजी और रीसेंट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के ऊपर काम कर रहा होगा। तीसरी चीज, गैजेट्स सबके हाथ में पहुंच गया, यानी जिस जिस चीज की जरूरत है, वायरलेस गैजेट आज की डेट में 80% ऑफ द पॉपुलेशन के पास है। अर्बन और सेमी अर्बन की बात कर रहा हूँ, रूरल की बात करें तो भी 50% कम से कम, बास गांव में इससे भी ज्यादा होंगे जो शहर से नजदीक है, जो शहर से थोड़ा दूर है वहां पे भी 50% के आसपास पेनिट्रेशन है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट मोबाइल यूजर, ग्लोब के अंदर लार्जेस्ट मोबाइल यूजर है। तो आपका अगर 130 करोड़ लोग अगर यहाँ हैं, तो आप मान के चलिए कि कम से कम 60-65 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है, मोबाइल है, गैजेट है। जैसे मैंने लिखा 4G कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड बहुत तेजी से बढ़ गया। वर्क फ्रॉम होम जब से शुरू हुआ तो हर सबके घर में ब्रॉडबैंड आ गया। पहले 4G से कनेक्ट करके 3G से कनेक्ट करके हम काम कर लेते थे, लेकिन जब से ये वर्क फ्रॉम होम हो गया, बच्चों के एजुकेशन ऑनलाइन हो गए, तो घर के अंदर 4G के साथ साथ ब्रॉडबैंड आ गया, यानी फास्ट मूवमेंट ऑफ डेटा हो गया। तो हम इंटरटेनमेंट के लिए अब टीवी नहीं ऑन करते, हम यूट्यूब चैनल ऑन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है डीप रूरल पेनिट्रेशन, धीरे धीरे करके रूरल एरियाज के अंदर भी इंटरनेट इंटर करने लगा। मैं एक आदमी को जानता हूं जो कि अपना सिग्नेचर नहीं कर सकता, मेरे गांव का है, वो सिग्नेचर नहीं कर सकता, लेकिन वो आम का बहुत बड़ा कारोबार वो सिर्फ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करता है। वो क्या करता है, वो वेरियस मैंगो फार्म हाउसेस के अंदर जाता है, वो उसका पिक्चर्स पिक करता है और उसके बाद वो अपने नेटवर्क के अंदर सर्कुलेट करता है, फेसबुक पे पोस्ट करता है, हिंदी में ही लिखता है कि ये अवेलेबल है, इतना क्विंटल या इतना पेटी ये माल अवेलेबल है, जिसको चाहिए कांटेक्ट करें। वो प्री बुकिंग करता है व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर, प्री बुकिंग करता है और वहीं गांव से बैठा हुआ माल को पूरे इंडिया के अंदर भेजता है वो, राइट। तो अगर आप नॉलेजेबल नहीं हैं, लैंग्वेज नहीं जानते हैं, एजुकेटेड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको होना क्या है, आपको सेंसिबिलिटी होनी, हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, उसको क्या चाहिए, जो उसको चाहिए वो हम दे दिए तो हो जाता है, ठीक है। तो एक मैं बेसिक एग्जांपल दिया, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया के अंदर, जैसे लखनऊ की अगर मैं बात करूं, तो लखनऊ के अंदर चिकन का काम, जो कपड़ों में चिकन का काम होता है, डिजाइन का काम होता है, वो बहुत है। आप आसपास के रूरल एरिया में चले जाइए तो कुछ ऐसे गांव हैं जहां हर घर में जो है वो काम हो रहा है। उसी तरह से आप मुरादाबाद की तरफ चले जाइए तो पीतल का काम घर घर में हो रहा है। आप साउथ में चले जाइए तो लेदर के वैक्सिंग का काम या उसके पॉलिशिंग का काम घर घर में हो रहा है। आप हैदराबाद के पास में एक बीदर एक जगह है, वहां चले जाइए तो आर्टिफैक्ट बनता है, चांदी सिल्वर के आर्टिफैक्ट बनते हैं, लोग उसको पॉलिश कर रहे हैं घर में बैठ के, टॉयज बनते हैं। दिल्ली में चले जाएं तो आपको बहुत सारे एरियाज के अंदर कुटीर उद्योग जिसको कहते हैं, यानी घर में बैठ के लोग काम करते हैं, वो टॉयज एंड अदर थिंग्स दे असेंबल इट एट होम एंड देन दे डू ऑल मार्केटिंग एक्टिविटी। तो डीप पेनिट्रेशन हो गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सोशल मीडिया एक्सेप्टेंस है। सोशल मीडिया एक्सेप्टेंस यानी हर एक आदमी आज की डेट में सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो इसका मतलब आपके पास आप तो गूगल से कनेक्टेड हैं, क्योंकि एंड्रॉइड तब तक कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते जब तक आपका जीमेल आईडी नहीं है। तो आप गूगल से भी कनेक्टेड है और इनबिल्ट फेसबुक आ जाता है, व्हाट्सएप आ जाता है, तो आप सोशल मीडिया से भी कनेक्टेड हो जाते हैं। लास्ट, इजी टू अडॉप्ट इवन इफ नॉट नोन टू इंग्लिश, जरूरत नहीं है, आप जिस लैंग्वेज में जानते हैं आप वो कर सकते हैं, राइट।
तो ये सारे फैक्टर्स हैं। जबकि अगर आपको कोडिंग करने के लिए कहा गया तो आप इंग्लिश में ही कर पाएंगे मोस्टली, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ चाइना, आप जो है कुछ ऐसे लोकेशन में है जहाँ की वहाँ उसी लैंग्वेज में कोडिंग होती है तब है, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आपकी कोडिंग इंग्लिश में ही है। अगर आपको कहा जाए कि आप जो है कोई चीज आप टेक्स्ट बुक की बात करें तो वो भी उसी लैंग्वेज में आता है। तो ये वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज और डिजिटल मार्केटिंग को इफेक्ट करता है। ठीक है, अब ये सब हम सोचे, लेकिन क्या हम इस सिनेरियो के अंदर, आज की सिनेरियो के अंदर लाइफ विदाउट इंटरनेट की अगर हम बात करें तो हम क्या सोचते हैं, क्या होगा हमारे लिए? एनीवन? इब्राहिम, आयुष, मनोरंजन? लाइफ विदाउट, हाँ इम्पॉसिबल स्ट्रगलिंग। क्यों भाई? घर में खाना मिल रहा है, अच्छे से चाय पी रहे हैं, देखो मैं भी चाय पी ले रहा हूँ, हाँ? फिर चलिए मैं इंटरटेनमेंट छोड़ देता हूँ, इंटरटेनमेंट छोड़ दीजिए आप। मतलब ये है कि अगर आपको यूटिलिटी बिल पे करना है, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल पे करना है, तो अब आप लास्ट टाइम आप लाइन में जाके कब लगे थे मुझे नहीं पता। तो ये यूटिलिटी बिल की बात कर रहे हैं हम, टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। पहले क्या था, इनकम टैक्स रिटर्न जो लोग फाइल कर रहे थे, आयुष अभी स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता होगा या हो सकता है पता भी हो, लेकिन आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, सर एक्चुअली आई हैव डन कोर्स ऑन दैट, टैली, जीएसटी एंड आईटीआर फाइलिंग। चलिए, तो आपको भी पता है। तो ये सारी चीजें, तो होता क्या है कि आज से अगर 4-5 साल पहले बोले तो फिजिकल आईटीआर कॉपीज एक्सेप्ट की जाती थी, लेकिन अब आपको डिजिटल सिग्नेचर होना और डिजिटली फाइल करना है, राइट? तो ये सारी चीजें, मतलब हम सिर्फ, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरटेनमेंट या लग्जरी है। आज की डेट में ये इतनी बड़ी नेसेसिटी है कि अगर 3 इंपॉर्टेंट नेसेसिटी ऑफ लाइफ की बात करें, एयर वाटर के बगैर तो हम जी नहीं सकते। एयर के बारे में तो हम सब जान रहे हैं आज की डेट में ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, वाटर भी वैसा ही है। लेकिन थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भले खाना हमको सुबह का शाम में दे दो, लेकिन इंटरनेट के बगैर हमको मत छोड़ो, है? तो इंटरनेट, एजुकेशन हो, यूटिलिटी हो, तो ये इतना बड़ा डिपेंडेंसी फैक्टर है कि ये अब हर बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी की स्ट्रेटजी के अंदर चला गया कि बगैर इंटरनेट के वो कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं बनाते। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने कहा कि इंटरनेट के बगैर हमारी जिंदगी नथिंग है, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल है। आप देख लीजिए कि पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है या ब्लड की जरूरत है या हेल्प की जरूरत है, तो सबसे पहले लोग कहाँ रीच करते हैं? वो सोशल मीडिया पे कहते हैं भाई मेरे दोस्त को ये जरूरत है, कैन समवन हेल्प? कुछ साल पहले जब सुनामी आया था या चेन्नई के अंदर बाढ़ आया था, तो वहां पे ट्विटर हैज प्लेड अ वेरी वाइटल रोल। रीजन इज ट्विटर जो है बहुत कम बैंडविड्थ के अंदर, बहुत कम इसका वो, अच्छा ये ठीक है, ट्विटर के साथ एडवांटेज ये है कि वो बहुत कम बैंडविड्थ के ऊपर ऑपरेट होता है। तो जब बाढ़ में लोग फंस गए थे तो लोगों ने क्या किया, ट्विटर को यूज किया और उसके जरिए से ये बताया कि ये सेफ प्लेस है, ये अनसेफ प्लेस है। सो डिजिटल और इंटरनेट इज नो मोर ए लग्जरी, इट बिकेम एन यूटिलिटी फॉर आवर लाइफ। और इसलिए हम बगैर इसके, अभी अगले कुछ सालों में तो हम इसके बगैर नहीं सोच सकते। आने वाले टाइम में अगर कुछ और हो गया तो एक अलग बात है, बट जिस तरह से इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रही हैं, स्मार्ट सिटीज आ रही हैं, स्मार्ट एजुकेशन पॉलिसीज आ रही हैं, तो हमको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में इंटरनेट इतने को हम अवॉइड कर पाएंगे, राइट? तो लाइफ विदाउट इंटरनेट इज वेरी फैक्ट, इट्स नथिंग, सो वी कैन नॉट इग्नोर इट। 3 इन्फ्लुएंसिंग कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं आज की डेट में हमारे और आपके लिए, 3 चीजें। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और हमारे आसपास एक सोशल मीडिया है, दूसरा सोसाइटी के लेवल पे जो चीजें हो रही हैं वो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, हम रीजनलाइज और लोकलाइज चीजों के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सब कुछ को मोबाइल के जरिए से ही कंट्रोल करते हैं, राइट? तो ये जो 3 कंपोनेंट है पूरा आज की डेट में, ऑफ कोर्स ग्लोबलाइजेशन भी है, सब कुछ है, बट स्टिल रीजनलाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज है कि आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, सब कुछ करने के बाद आप ये देखेंगे कि भाई अगर आप ऑनलाइन भी कुछ परचेज कर रहे हैं तो आप ये देखने की कोशिश करेंगे, लखनऊ वाले ये देखेंगे कि भैया लखनऊ का अगर ऑनलाइन वाला कोई मिल गया तो अच्छा है। उसी तरह से कैलकाटा वाला कुछ सोचेगा, हैदराबाद वाला कुछ सोचेगा।
यानी ऑनलाइन सर्च करने के बाद भी वो लोकल एजेंट्स को, लोकल वेंडर्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और हम कहाँ सर्च करते हैं इन चीजों को? जब तक हम बैठे होते हैं मोबाइल पे सर्च करके। तो ये जो 3 चीजें हैं आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रैटेजीज आर वर्किंग मोर और लेस ऑन दीज 3 पैरामीटर्स। यानी वो सोशल मीडिया पे लोगों के काइंड ऑफ कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग, आप किस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, एक्सेस करते हैं, पढ़ते हैं, आप कौन सी लोकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, या फिर आप किस रीजन में हैं, तो आपका मोबाइल जियो इनेबल्ड रहता है, तो आपको सबसे पहले कोई भी चीज आप गूगल में सर्च करें तो आपके नजदीक की चीजें ही आपको मिलती हैं। वजह क्या है कि आप जियो इनेबल किए हुए होते हैं, ज्योग्राफिक लोकेशन को आप इनेबल किए होते हैं, गूगल उसी तरह से रिस्पॉन्स करता है। और ज्योग्राफिक लोकेशन मोस्टली मोबाइल पे इनेबल आसानी से हो जाता है, वेयर एज इफ यू आर सिटिंग ऑन डेस्कटॉप और समथिंग प्रोबेबली वो थोड़ा सा नहीं होता है। तो इसलिए ये वो 3 चीजें हैं जो कि हमारे सारे एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेगा। ओके, अब हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो पहले हम ये सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम आज की डेट में आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जैसे जैसे सेशन हमारा प्रोग्रेस होगा, कल परसों जैसे जैसे जाएंगे हम आगे, वैसे एक एक चीज के डिटेलिंग के ऊपर भी जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम गूगल की बात करें, यानी सर्च इंजन की बात करें, गूगल की बात करें, तो सबसे पहली चीज ये होती है कि जैसे ही हम कोई चीज सर्च करना चाहते हैं तो हम गूगल पे जाते हैं और वहां पे जाके कोई कीवर्ड हम टाइप करते हैं, तो वहां पे जो लिस्टिंग्स आती हैं वहां पे वेबसाइट्स की लिस्टिंग्स आती हैं। तो वेबसाइट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? डोमेन, यानी उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। जैसे हमारी कंपनी का नाम डिजिटोज है, तो हमारी कंपनी का डोमेन क्या है? digitoz.com। उसी तरह से किसी कंपनी का नाम हो सकता है .in, .net, .org, कुछ, यानी कोई ना कोई एक नाम तो होगा। यानी ये ऐसा ही है कि अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ करना चाह रहे हैं, तो जैसे दुनिया में कोई बच्चा आता है, उसका नामांकन होता है, उसका नेमिंग जो है उसकी की जाती है, नेमिंग सेरेमनी होता है, तो उसी तरह से अगर कोई बिजनेस, कोई वेबसाइट आ रहा है, तो सबसे पहली चीज ये है कि उसको अपना डोमेन नेम सर्च करना पड़ता है। और आसान सा चीज ये है कि आप GoDaddy एक ऐसा प्रोमिनेंट प्लेस है जहां जाके कोई भी बिजनेस या इंडिविजुअल, जैसे मेरा एक इंडिविजुअल वेबसाइट भी है जिसका नाम shakirali.in है, .com मुझे नहीं मिला तो मैंने .in ले लिया, राइट, तो वो मेरा इंडिविजुअल है। कंपनी का digitoz.com है। उसी तरह से आप भी अपना डोमेन ले सकते हैं, और जब आप डोमेन ले लेते हैं तो इसको कहीं ना कहीं रखना होता है। उसके कंटेंट को रखने के लिए जो प्लेस हम लेते हैं उसको होस्टिंग कहते हैं। यानी एक ऐसी चीज है कि आप अगर कहीं रहना चाहते हैं तो आपको जगह, या तो आपको अपना फ्लैट या मकान खरीदना पड़ेगा या रेंट पे लेना पड़ेगा। तो जो खरीदते हैं उसको कह लीजिए कि डेडिकेटेड होस्टिंग कहते हैं, जो रेंट पे लेते हैं उसको शेयर्ड होस्टिंग कहते हैं। तो आपने नाम ले लिया, उसको होस्ट कर दिया, तो अब ये चीजें क्या हो गई? आपकी वेबसाइट, फिर आप डिजाइन करेंगे, उसमें कुछ कुछ डालेंगे, अबाउट अस, होम पेज, ये सारी चीजें, आपकी वेबसाइट रेडी हो गई। जब आपकी वेबसाइट रेडी हो गई तो उसके अंदर और किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आपको बैनर्स की जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, डिस्क्रिप्शंस डालने हैं, तो वहां पे डिजाइन सर्विसेज, क्रिएटिव डिजाइन आ जाते हैं, ठीक है। गूगल के ऊपर डिस्प्ले एड्स देना है या यूट्यूब के ऊपर देना है, वहां आपको बैनर की जरूरत पड़ती है। फेसबुक के अंदर हर चीज जो है टेक्स्ट और बैनर्स यही चलते हैं। तो एक कंपोनेंट है वेबसाइट, दूसरा कंपोनेंट है क्रिएटिव डिजाइन। तो इन चीजों की जरूरत होती है डिजिटल मार्केटर को। कोई भी कंपनी, जैसे आयुष ने पूछा कि हमारी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है, तो हम अगर ढंग से समझ लिए हमारी वेबसाइट, अगर हम टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं, हम थोड़ा सा कोडिंग जानते हैं, तो हम अपने आप को वेबसाइट की तरफ पुश कर सकते हैं। अगर हमारा क्रिएटिव सर्विसेज, हमारा क्रिएटिविटी अच्छी है, तो हम क्रिएटिव डिजाइन की तरफ जा सकते हैं। अगर हम उन चीजों में नहीं, लेकिन लॉजिक के अंदर हम स्ट्रांग हैं, तो हम गूगल रैंकिंग के ऊपर जा सकते हैं, गूगल माई बिजनेस के ऊपर जा सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी गूगल में आप जब सर्च करते हैं, जो वेबसाइट्स ऊपर आती हैं, टॉप 10 में आती है, उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए से लाया जाता है कि इस कीवर्ड से ये वेबसाइट को पुश करेंगे तो वो आएगा। उसी तरह से गूगल एड्स हैं। तो ये सारी चीजें कंपोनेंट्स हैं, और इन सारी चीजों के स्ट्रीम के अंदर एक डिजिटल मार्केटर को जॉब मिल सकता है, या इन जरिए से कोई एक कंपनी मार्केट कर सकती है। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएं तो सोशल मीडिया, उसके अंदर फेसबुक है, फेसबुक में पेड भी है और फ्री भी है। अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं, रिसेंट 10 साल नहीं, एक उससे पहले की बात कर लूं अगर, तो
कोई ऐसा सोशल मीडिया साइट जो आप लोगों को याद हो? उस टाइम में फेसबुक आया ही था, उससे पहले, फेसबुक से पहले कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा? ऑर्कुट था। करेक्ट। आयुष, आशीष भाई, गौरव भाई, आप लोगों में से ऑर्कुट के बारे में कौन कौन जानते हैं? ऑर्कुट मैंने इस्तेमाल किया भी है सर, मैंने भी इस्तेमाल किया, मेरा अभी भी एग्जिस्टिंग है। हाँ, बट एग्जिस्टिंग कैसे है गौरव भाई, जब ऑर्कुट खत्म ही हो गया? नहीं तो हमने तो चेक ही करना 10 साल पहले ही बंद कर दिया। नहीं, ऑर्किड प्लेटफॉर्म ही खत्म हो गया। अब आप ये देखिए कि ऑर्कुट किसका था। ऋषभ हैज रेज्ड हिज हैंड। यस ऋषभ, यू वांट टू से समथिंग? जैसा कि आपने बताया था कोडिंग के लिए, जैसे कि मतलब बिना कोडिंग के मतलब हम कैसे कर पाएंगे, जैसे कि आप ऑप्टिमाइजेशन वगैरह या फिर वेब क्रिएशन वगैरह कैसे कर पाएंगे बिना कोडिंग के? देखिए, अगर उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो फिर वो बिल्कुल वेबसाइट वगैरह वो कैसे क्रिएट कर पाएगा? बिल्कुल। इसमें क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऋषभ ने पूछा है। इसमें होता क्या है कि एक तो ये है कि भाई आपको इतना नॉलेज होना कि आप काम चला सकें। मैं इसका बेसिक सा एग्जांपल ये देता हूँ कि आप लोगों के पास कार है या टू व्हीलर है ना? टू व्हीलर तो होगा ही सबके पास। जी हाँ, सभी के पास है। ठीक है, तो अब मान लीजिए, मैं कहता हूँ, ठीक है, मैं इसलिए पूछा कि भाई अब टू व्हीलर जब हम चला रहे हैं तो क्या हमको एक्सपर्ट लेवल का मैकेनिक होने की जरूरत है? नहीं, चलाने के लिए तो मैकेनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि कहीं रास्ते चलते अगर रुक गई तो कम से कम हम स्पार्क प्लग कर लें, थोड़ा टेढ़ा कर लें, थोड़ा किक मार लें, यार कहीं ये तो गड़बड़ नहीं। बेसिक चीजें, यानी आप कार चला रहे हैं, कहीं पे किसी वजह से रुक गई तो हम क्या करते हैं, बोनट खोलते हैं, कुछ चीजें चेक करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। और ये समझ होनी जरूरी है कि भाई इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, यानी पेट्रोल अगर कम हो रहा है तो कहाँ तक जाएगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको हो जाता है तो आप स्मूथली चला लेते हैं। बट अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है तो हम मैकेनिक के पास जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट को मैनेज करना है, वेबसाइट आपकी रेडी हो गई, ठीक है, अगर आप उसके अंदर प्रोफेशनल होना चाहते हैं तो उसका भी हम सेपरेटली हम उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। बट मान ले कि आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया गया, जैसे ये पीपीटी मैं आपके सामने रखा हुआ हूँ, अगर मैं ये ओपन फाइल पीपीटी का आपको दे दिया और मैं कहूँ कि ई कॉमर्स की जगह पे वेब कॉमर्स आपको लिखना है, तो आपको पता है आप वहां जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, बेसिक चीजें जो रिक्वायर्ड होती हैं आपको पता है, आप कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम जो वर्डप्रेस की साइट है उसके बेसिक कंपोनेंट्स हम इतना जरूर सिखा देते हैं ताकि वो वेबसाइट में कंटेंट अपडेट कर सके, वो मेटा टैग्स अपडेट कर सके, गूगल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जो कंपोनेंट है या तो वो खुद अपडेट कर लेगा या फिर वो ये समझ सकता है कि हमारी वेबसाइट में इस चीज की कमी है। जिसने भी हमारी वेबसाइट को डेवलप किया है उसके एक्सपर्टाइज को लेके हम उसको अपडेट करा के अपनी वेबसाइट को चलाने लायक कर लेंगे, यानी हम अपनी वेबसाइट की सर्विसिंग करा के हम उसको गूगल के हिसाब से चला लेंगे। तो ये नॉलेज हम देते हैं कि कहाँ पे आपको क्या टैग इनकॉर्पोरेट करना है, कहाँ पे ऑल टैग, कहाँ पे इमेज की साइज क्या होनी चाहिए, उसके डाउनलोड टाइम क्या होना चाहिए, मोबाइल पे उसका रिस्पॉन्स क्या है, डेस्कटॉप पे क्या रिस्पॉन्स है, ये हम नॉलेज देते हैं। और इसकी अगर ये आप सीख लेते हैं तो आप दूसरों से बेहतर हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार दिस इज सम सेगमेंट दैट आई डोंट वांट टू गेट इंटर इनटू, तो अगर वैसे लोग हैं तो उनको भी थोड़ी नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि अब हर जगह पे कोड इनकॉर्पोरेट करना है, जैसे गूगल का कोड है, फेसबुक का कोड है, तो जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो हम इस ट्रेनिंग के दौरान वो नॉलेज भी हम देते हैं, हैंड होल्डिंग उसका भी होगा कि भाई कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई ये चाहता है कि नहीं मैं मुझे पूरा वेबसाइट डेवलप करना सिखाओ, तो वो एक सेपरेट कोर्स है जिसके ऊपर हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। राइट, ठीक है ऋषभ, मेरे ख्याल से राइट, ठीक है। तो अब हम सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया में भी दो तरह के हैं, स्पॉन्सर्ड, नॉन स्पॉन्सर्ड। इंस्टाग्राम में भी है, लिंक्डइन, ट्विटर, सब में है। जब हम मार्केट प्लेस की बात करते हैं तो ई कॉमर्स, तो आपको ये वो सारे सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। एफिलिएट मार्केटिंग अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलर्स, जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर ही ऑपरेट करती हैं। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉग है, आर्टिकल्स है, वीडियो है, इन्फोग्राफिक्स है। तो यहाँ पे 2 पेजेस के अंदर मैं कुछ चीजों को सिर्फ लिस्ट किया हूँ, इसके एक एक कंपोनेंट्स के और डिटेलिंग है। यानी अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करें तो डेडिकेटेड टीम होती है बाज कंपनीज के अंदर, कुछ कंपनीज के अंदर जो एक छोटी कंपनी भी है ई कॉमर्स साइट मैनेज कर रही है, कि अगर उनके पास 100 प्रोडक्ट हैं तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस और उसके इमेजिंग के लिए एक डेडिकेटेड आदमी होगा। ठीक है, उसके ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कीवर्ड इंसर्ट करने के लिए दूसरा होगा, कंटेंट राइटर होगा, क्रिएटिव बनाने के लिए होगा,
उसको रिसाइज करने के लिए होगा, शूट करने के लिए होगा। तो हर एक चीज के अंदर मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज है। डिजिटल मार्केटिंग के साथ एडवांटेज ये है कि आपका जिधर की तरफ इंटरेस्ट है आप उसके अंदर चलते चले जाएं। मोबाइल मार्केटिंग आप देख लीजिए, मोबाइल ऐप का इस दुनिया में आज की डेट में ओला उबर मोबाइल पे ऑपरेट होता है, स्विगी और जोमेटो मोबाइल पे ऑपरेट होता है। उसकी वेबसाइट पे जाके आपने कब बुकिंग किया होगा मुझे नहीं पता। यात्रा और मेक माई ट्रिप मैं मान लेता हूँ कि हाँ चलो वेबसाइट पे भी जाके हम बुक करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सिर्फ मोबाइल पे ऑपरेट हो रही हैं। SMS मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज है, और व्हाट्सएप तो है ही। तो ये वो चीजें हैं जो कि कंपोनेंट्स के फॉर्मेट में हम देखते हैं डिजिटल, राइट। तो मेरे ख्याल से अभी तक जो भी मैंने आपको बताया समझाया एक बेसिक लेवल पे इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जब तक हमको स्ट्रेंथ नहीं आता कि भाई हाँ इसकी क्यों रिक्वायरमेंट है और वाकई ये हमारे लिए है, तब तक हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, राइट। तो इसीलिए अब किसी को ऑनलाइन क्यों जाना है, व्हाई अ बिजनेस शुड गो ऑनलाइन, उसका सबसे बड़ी पिनिंटरेस्ट का क्या रोल रहता है? कुछ रोल रहता है इसमें सोशल मीडिया में? बिल्कुल 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 रहता है, बिल्कुल रहता है। अच्छा, अच्छा। पिंटरेस्ट का भी है, अब टिकटॉक का भी है। ये वो चीजें हैं जो कि आपको कनेक्ट करता है, आपके ऑडियंस से कनेक्ट करता है। अब पिनिंटरेस्ट में तो ज्यादातर इमेजेस ही रहती हैं, हाँ और तो कुछ रहता नहीं कंटेंट उस पे तो। बिल्कुल बिल्कुल इमेजेस रहता है, लेकिन होता क्या है कि इमेजेस को आप लव करते हैं, यानी एक लव हार्ट का सिंबल आ जाता है, आप उसको क्लिक करते हैं, तो क्या होता है वो आपके पोस्ट, आपने उस पोस्ट को लाइक किया तो एटलीस्ट विजिबिलिटी तो होती जाती है ना। मान ले कि जो है कॉफी शॉप कोई ऑफर रन कर रहा है या बिग बाजार कोई ऑफर रन कर रहा है, ठीक है, और उसने पिंटरेस्ट पे डाला है तो आपको पता चला 50% ऑफ ऑन बिग बाजार शॉपिंग मॉल, ठीक है। तो क्या होगा, वहां से आपको पता चल गया, आप डायरेक्टली जाके उसको परचेज कर सकते हैं, जो भी करना है वो कर सकते हैं, राइट। तो ये वो चीजें हैं जिसका कुछ चीजों का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, कुछ चीजों का कम इम्पैक्ट है। तो जिस जिस चीज का ज्यादा इम्पैक्ट है उसको हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, जिस चीज का कम इम्पैक्ट है उसको हम कम हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये वो चीजें हैं कि जिसके लिए कोई एक बिजनेस को ऑनलाइन क्यों जाना। ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी है, कनेक्टिविटी है, एक्विजिशन ऑफ न्यू कस्टमर्स है, 24/7 हम कह सकते हैं, अपडेट इंफॉर्मेशन क्विकली, कोई भी चेंजेस है हम इमीडिएटली कर सकते हैं, कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हैं। तो ये सब वो चीजें हैं जिसकी वजह से व्हाई एनी बिजनेस शुड गो ऑनलाइन। नेक्स्ट अगर हम देखें कि वेब कैसे इफेक्ट करता है ऑनलाइन के लिए, तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज आपके पास, आप बगैर वेबसाइट के भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वेबसाइट है तो एडवांटेज क्या है कि कस्टमर्स और कंज्यूमर्स आपको फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। किसी वजह से वो आप तक पहुंचना चाहते हैं तो फेसबुक पे अगर उनको ढूंढना हो तो वो स्क्रॉल करते रह जाएंगे कि हमने लाइक किया था या कमेंट किया था। वेयरएज अगर आपका नाम जानते हैं, वो गूगल में गए, सर्च किए, .com .in जो भी है, आपकी वेबसाइट मिल गई, वो आप तक पहुंच सकते हैं। तो एनीथिंग फॉर दैट, सो वेबसाइट ऑलवेज हैव एन एडवांटेज, बट इट डजंट मीन दैट विदाउट उसके आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, राइट। उसी तरह से अगर हम बढ़े कि भाई किसको किसको जरूरत है, तो मैं बार्बर से शुरू किया हूँ, यानी उससे कम या उससे लेवल का और छोटा, बार्बर, प्लम्बर। तो आज की डेट में कहिए ये सारे सर्विस ओरिएंटेड लोग जो हैं उन सब, वो सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं। और खास तौर से जब से ये लास्ट ईयर लॉकडाउन हुआ तो बार्बर्स, अर्बन कंपनी हैज स्टार्टेड गिविंग मोर एड्स ऑफ बार्बर्स ऑन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म कि भाई एक नाई आएगा, बार्बर आएगा, वो पूरा सैनिटाइज होके आएगा, पूरा वो सारी चीजें लेके आएगा और आपको हेयर कटिंग करके वो चला जाएगा, राइट। प्लम्बर्स, दे आर अवेलेबल ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। मेरे ख्याल से आशीष जी ने कुछ सर्विस बॉयज करके शुरू किया है, वहाँ ऑल रिलेटेड सर्विसेज विल बी अवेलेबल ऑन वन सिंगल प्लेटफॉर्म। रेस्टोरेंट ओनर्स, हम लोग जानते हैं रेस्टोरेंट ओनर्स, स्विगी और जोमेटो पे सारे के सारे हैं। ज्वेलरी मेकर हैं, यानी वो छोटे से छोटे आदमी की बात कर रहा हूँ, उसको वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है या डिजिटल बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। तो जब छोटे को रिक्वायरमेंट है तो सबको रिक्वायरमेंट है। डिजिटल हब क्या है, यानी इसको तो मैंने थोड़ा सा इस तरह से दिखाया है, एक और मैं कहीं पे प्रेजेंट कर रहा था, वहां पे मैंने कहा था डिजिटल जंगल। जंगल किसको कहते हैं, जहाँ कोई चीज आपको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज की सिनेरियो ऐसा है कि वी आर स्टेइंग इन द लाइफ ऑफ डिजिटल जंगल। इतने डिजिटल कंटेंट हमारे ऊपर बॉम्बार्ड किए जा रहे हैं कि हम उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, बट हम अपने मतलब की चीजें हम उसके अंदर से निकाल लेते हैं। सो आपके मतलब की चीजें जैसे आप निकाल लेते हो, उसी तरह से आपका ऑडियंस भी आपके मतलब की चीजें निकाल लेगा, राइट। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, यानी जैसे जैसे हम डिटेलिंग जा रहे हैं तो ये सारी चीजें एक एक इंडस्ट्री है, राइट। जैसे हमने पहले कहा
कि भाई 24/7 है, आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हो, आप इंस्टेंटेनियस एक्शन ले सकते हो, कैंपेन का साइज और कॉस्ट आप मैनेज कर सकते हो। इन द सेंस अगर आपके पास 100 रुपए पर डे स्पेंड करने की ताकत है तो आप 100 रुपए पर डे के ऊपर कैंपेन रन कर सकते हो। अगर आपके पास 1000 रुपए की है तो 1000 रुपए में भी कर सकते हो। यानी लोएस्ट एज अ 74 रुपीज यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन फेसबुक, हाईएस्ट देयर इज अ नो लिमिट। तो उस तरह से जा सकते हैं। कैंपेन है, इंस्टेंटेबिलिटी है कि आप इंस्टेंट चेंजेस कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये फ्यूचर क्यों है, हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करूंगा। बट ये चूंकि वर्ल्ड डिजिटल होता चला जा रहा है तो आपको भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करना होगा, आपको भी अपने आप को इक्विप करना पड़ेगा। जो कंपनीज या जो वेबसाइट्स अपने वेबसाइट के डिजिटल कंटेंट को रेगुलर अपडेट करते हैं, उन कंपनीज का रिस्पांस मार्केट में ज़्यादा अच्छा है। तो उसके कस्टमर्स को ये लगता है ही इज अपडेटिंग वेरी फ्रीक्वेंटली। उसी तरह से ये फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग है, यानी अब सारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट खत्म होकर डिजिटल के ऊपर आ गए। यानी 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच या फिर मैक्सिमम लैपटॉप का स्क्रीन, वहां तक आपका पहुंच गया। यू कैन सेल एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, राइट? You can talk to your customers directly 24/7. When your customer wants to talk to you, you are available. So पहले क्या था कि दुकान 9 बजे से लेके 10 बजे तक खुलेगी, 9 बजे सुबह से लेके रात के 9 बजे तक खुलेगी, तभी आदमी जाके शॉपिंग कर सकता था। अब क्या, आप परचेज कर लो, भले आप डिलीवरी टाइम फिक्स कर लो, आपके पास पहुंच जाएगा। या नॉर्मल जनरल स्टोर्स भी अब क्या कर रही है, कैश ऑन डिलीवरी कर रही हैं, घर पे डिलीवर कर देंगे प्रोडक्ट एट डोर स्टेप। ये सारी चीजें चेंज होती जा रही हैं। दीज आर द इफेक्ट ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, राइट? तो ये सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं। दैट्स वेयर वी आर सेइंग this is something which we have to. So the future of business is digital, opportunity to improve a company's ROI. ROI क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये कंपनी के लिए नहीं, इंडिविजुअल के। आपने एक स्किल सीखा, फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ सोशल मीडिया का एक छोटा सा पार्ट आपने सीखा है, आप उतना ही जानते हैं, आप उससे रिलेटेड मार्केट से जॉब उठाना चाहते हैं, तो आपके पास प्लेटफॉर्म है, इंटर्नशाला है, फ्रीलांसर्स है, गेट ए फ्रीलांसर्स है, स्किल्स है। आप वहां जाके अपने प्रोफाइल को लिस्ट करें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स उठाना शुरू कर दिए, राइट? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हम अपने टाइम को स्पेंड करके, स्किल सेट्स अचीव करके हम मार्केट कर सकते हैं अपने आप को। सो एज ऑफ नाउ डिजिटल मीडिया एंड इन मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग इंडस्ट्री, राइट? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोग खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं या आप लोग खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान जो कंपनीज सिर्फ फिजिकल स्टोर पे डिपेंडेंट थी, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई, लेकिन जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड करके डिजिटल की तरफ मूव कर लिया, somehow or the other they continued in the business and they are still there in the business. So that is why scalability is there. और चूंकि ये वॉलेटाइल होता जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, गूगल एडवांस हो रहा है, फेसबुक एडवांस हो रहा है, तो आपका टेक्निकलिटी, IQs, ये सारी चीजें आपको दरकार है, रिक्वायर्ड है। इसलिए आपके पे स्केल्स और करियर अपॉर्चुनिटीज भी हैं। ऐसा नहीं है कि बेसिक लेवल पे एंट्री कर लिया उसके बाद स्टैग्नेंट हो गया, नहीं। Right from executive to the director level, there is an opportunity. Right from small enterprise to a larger enterprise, yes, there are opportunities. Right? So this is something future. ये सब कहने की बात है, but more than this, 60% हो, 70% हो, बाद मौके पे कोविड से पहले तो वो भी था, लेकिन आज की डेट में कोविड के बाद बिजनेसेस को कोविड ने फोर्सफुली, स्कूल, कॉलेजेस, किराना शॉप, सबको ऑनलाइन की तरफ पुश कर दिया है। और ये सब के सब फोर्सफुली पुश हुए और अपने आप को किसी ना किसी तरह से मैनेज कर गए, राइट? तो इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द करियर, जो आयुष पूछ रहे थे। आपको अगर देखा जाए तो इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एज एन एनालिस्ट आप अपने आप को पोजीशन, जिसको डेटा और एनालिसिस के ऊपर अच्छा कंट्रोल है, वो एनालिस्ट के तौर पे जा सकते हैं। मोबाइल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज जेनरिक, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। सोशल मीडिया के अंदर इतने स्ट्रीम्स हैं जिसके बारे में मतलब सोचना बहुत मुश्किल है, राइट? और क्रिएटिव और बैनर्स, वीडियोस, इमेंस अपॉर्चुनिटी, राइट? देख सकते हैं। बट हमें होना क्या चाहिए हमारे लिए, ये क्वालिटीज हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, ताकि हम, क्योंकि ये जो भी कोर्सेज होंगे वो आपको बिजनेस एक्यूमेंट देगा, वो आपको अंडरस्टैंडिंग देगा और एक क्यूरियोसिटी बिल्डअप करके हैंड होल्डिंग दे देगा कि भाई आप इस लेवल पे आ गए। लेकिन ये इतना वॉलेटाइल है कि आपको रेगुलरली, तो अगर आप सेल्फ लर्निंग आपके अंदर है, एक टर्मिनोलॉजी आपको पता चला, आप उसके पीछे लग गए और आप सीख लिए। अडॉप्टेबिलिटी क्या है, नई नई चीजों को आपको अडॉप्ट करते जाना है।
क्योंकि फेसबुक भी चेंज हो रहा है, गूगल भी चेंज हो रहा है और मार्केट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, एक्शनेबल नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत आईटी से रिलेटेड आपको लव होना चाहिए, उसके आईटी और टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा प्यार होना चाहिए आपको। क्रिएटिव थिंकिंग, हम सब क्रिएटिव सोचते हैं। ठीक है, कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअली क्यूरियोसिटी, थर्स्ट ऑफ नॉलेज, ये दिल मांगे मोर, आपको नई नई चीजें सीखते रहना है। राइट, लास्ट इज बिजनेस एक्यूमेंट। अगर आपको बिजनेस सेंस है तो आप बहुत अच्छे मार्केटर होंगे। अगर आपको बिजनेस सेंस नहीं है तो आप टेक्नोलॉजी जानते होंगे, कोडिंग जानते होंगे, सब कुछ जानते होंगे, लेकिन उतने अच्छे डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते जितना कि एक बिजनेस एक्यूमेंट वाला बन सकता है। सो लर्न लोकल, विन ग्लोबल। आप भले रीजनली सीखें, ऑनलाइन सीखें, बट ये चीजें, ये स्किल सेट्स ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्टेड एंड रिक्वायर्ड है, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। अपॉर्चुनिटीज, जैसा मैंने कहा, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया है। राइट, इसके बाद हमारे पास, और सबसे, जैसे ये स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो ये है कि जो स्किल सेट्स के अंदर आप स्ट्रांग है उसी के अंदर आप अपना करियर बना सकते हैं। जो आपका पैशन है उधर की तरफ जा सकते हैं। इफ योर पैशन इज ओनली कस्टमर एंगेजमेंट, यू कैन ओनली वर्क ऑन कस्टमर एंगेजमेंट। इफ योर पैशन इज क्रिएटिविटी, यू कीप ऑन वर्किंग ऑन द क्रिएटिविटी, इमेंस अपॉर्चुनिटीज ऑफ क्रिएटिव गाइस आर देयर। आज की डेट में सिर्फ सोशल मीडिया के बैनर्स को क्रिएट करने के लिए लोग 200, 400, 500 रुपए पर बैनर्स देने के लिए तैयार है कि मुझे अच्छे बैनर्स बना के कोई दे दे। और एक कंपनी कम से कम 10 बैनर तो फेसबुक पे पोस्ट करेगी ही करेगी एक महीने के अंदर। तो अगर आप एज ए फ्रीलांसर भी काम करना शुरू किए तो 8-10 लोगों को अगर आपने एक्वायर कर लिया तो 5-5 हजार रुपए के लोग भी हुए, 4-5 लोग भी आ गए तो 25 से 30 हजार रुपए आप कुछ महीनों में अर्न करना शुरू कर सकते हो। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। It's not only hypothetical thing. These are the kind of thing that guys are doing it. वो कर सकते हैं। So promote your presence on your business and yourself online. ये जितना करेंगे उतना हमारे लिए है, right? So we at Digitos, we nurture, we give opportunities, we groom you, we nurture you on all digital media platforms and make it happen digitally. सो एक डिजिटल मार्केटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मार्केट में आपको देंगी, इन 4 या 5 हेड्स के अंदर ही आती हैं। एसईओ हो या एसईएम हो, यानी गूगल से रिलेटेड या सोशल मीडिया से रिलेटेड, या कंटेंट डेवलप कर रहे हो, या तो यूट्यूब का कंटेंट है या क्रिएटिव कंटेंट है, इन्फोग्राफिक्स है, रिटन कंटेंट है, या वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट में हो या ई कॉमर्स में हो। सो कोई भी डिजिटल मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी है, इन्हीं से रिलेटेड होंगी। राइट, एम्प्लॉयबिलिटी क्या है? यू विल बी इन डिमांड, और इट इज फैक्ट। हम देखेंगे, हम इंटर्नशाला पे ही जाके हम देखेंगे कि कितने इंटर्न्स की जरूरत होती है कंपनीज को। राइट, सो दिस इज नाउ इट्स अप टू यू, इज इट वर्थ? दैट्स ऑल फ्रॉम माय पार्ट। आई थिंक आई हैव टेकन 1 hour 15 minutes of your time, so that's all from my part. Let me know in case you guys have any questions. I'll be happy to answer it. Sir, can you please elaborate about the affiliate marketing? How does it work in digital marketing? In today's session, we have given overview in Okay. overall course curriculum of 6 weeks time. That's what we are trying to work on. We will be having dedicated module for affiliate marketing कि affiliate marketing होता क्या है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे आप affiliate marketer बन सकते हैं, कैसे आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा हमारे करिकुलम का एक पार्ट है। तो वो भी हम बताएंगे, सर आप अपना नंबर, ईमेल आईडी कुछ दे सकते हैं क्या? है तो मेरे ख्याल से आयुष, किसके साथ आप कनेक्ट होके यहाँ लॉग इन किया, ज्वाइन किए? Who was in touch आशीष with? मिश्रा। हाँ, तो he will be the right person to get connected with you. ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ आयुष को और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। इब्राहिम, आयुष हैं, या फिर राकेश आए हैं, या मनोरंजन जी हैं, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? सर अभी आई एम जस्ट वेटिंग टू स्टार्ट सर। चलिए, राइट, जस्ट बिस्मिल्लाह कीजिए। जी, श्योर। मनोरंजन, आर यू देयर? यस, राइट। तो मेरा लैंग्वेज, मेरे बताने का तरीका समझ में आया आपको, या हाँ, ठीक है ना? बढ़िया लगा, चलेगा, ठीक है। राकेश यू आर देयर?
Hi everyone. Yes Rakesh, you can unmute yourself. आप अपने आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो अगर आपको बोलना है तो, अदरवाइज जी। हाँ राकेश बोलें। अच्छा चलिए ठीक है तो जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है राकेश, आप चाहें तो टेक्स्ट लिख दीजिए, चैट में आप डाल दीजिए। मैं थोड़ा सा झंझनाट खड़खड़ाहट है। आप टेक्स्ट लिख दीजिए ना, मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक लगा, चलिए ओके चलिए ठीक है। तो हमारा एवरीडे का सेशन है जो इसी टाइम पे हर दिन शुरू होगा। तो आप लोग या तो आशीष से या जैसे भी है या गौरव से जिससे भी कम्युनिकेट किए हुए हैं आप लोग कम्युनिकेट करके कर सकते हैं। एंड Ishtaq, we will be having a class on a daily basis at the same time, Monday to Friday. Saturday and Sunday we are on off. Any one of you, अगर आपके कुछ कोलीग हैं, कोई हैं, उनको अगर आप ज्वाइन कराना चाहते हैं तो ज्वाइन करा सकते हैं। वी हैव गुड अपॉर्चुनिटी, चूँकि यहाँ पे कम लोग होंगे तो थोड़ा सा डिटेलिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और फिर जो है सबके लिए फायदे की चीज़ें, राइट। ऑल राइट गाइस, ठीक है। तो फिर हम अपना सेशन खत्म करते हैं आज की डेट के लिए, फिर विल जॉइन टुमारो, राइट। Thank you, sir. All right. Thank you very much. Take care. Bye.